आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8 की प्रश्नावली 8.1 का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान याद कीजिए। दिया है क्या आपको? 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान याद कीजिए। ठीक है, तो अब आपको जो दिया पहले लिख लीजिए। क्या दिया है? 15 cot a बराबर 8। अब आप ध्यान से देख लीजिएगा, 15 जो है cot a के गुणे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो बराबर के इधर कोई संख्या गुणे में होती है, जब हम बराबर के दूसरी तरफ उसको ले जाते हैं वो बटे में हो जाती है। तो आप लिखोगे cot a बराबर 8/15। हमने क्या किया? cot a बराबर 8/15 लिख लिया, क्योंकि 15 गुणे में था तो कहां आ गया? बटे में। ठीक है, अब आपको cot a बराबर क्या होता है पता है कि आधार बटे क्या होता है? लंब। ठीक है, बराबर 8/15। cot a की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब। क्यों? क्योंकि cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। अब जो ये आपको दिया हुआ है आधार बराबर 8, लंब बराबर 15, तो आप लिख लीजिए आधार बराबर 8, लंब बराबर 15। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि 8 ही यहाँ पे आधार होगा और लंब 15। हो सकता है कि एक रेशियो में दिया गया हो, अनुपात में दिया गया हो, इसलिए जब भी आपको ऐसा मान दिया रहे आप उसमें एक चर लगा लीजिए। जैसे हम यहाँ पे 8 के साथ एक यक्स लगा देते हैं और 15 के साथ भी एक यक्स लगा देते हैं। मतलब जो भी यक्स का मान होगा दोनों के लिए सेम होगा। जैसे अगर यक्स का मान यहाँ 2 होता तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यक्स का मान 2 यहाँ भी होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक त्रिभुज बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक समकोण त्रिभुज जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ 2 भुजाएं दिया है आधार और लंब, हमें पहले कर्ण निकालना होगा। तो पहले आप इसको नाम दे दीजिए। अब देखिए कोण ए दिया हुआ है, साइन ए और सेक ए निकालना, मतलब जो थीटा की जगह दिया गया है वो ए दिया गया है। ए को आप आधार में ले लीजिए, अब बी को और सी को आप कहीं भी लिख सकते हो। तो हम बी को ले लिए 90 डिग्री और सी को ले लिए हम ऊपर ले लिए। ठीक, अब आधार आपको क्या दिया? 8x यहाँ लिख दीजिए, लंब आपका दिया 15 तो 15x आप यहाँ कर दीजिए। अब आपको इसमें कर्ण निकालना है। तो आप क्या करेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या करोगे? आप लिखोगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपको क्या दिया है कि आपको कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मिल गया पाइथागोरस के फॉर्मूले से। अब आपको यहाँ पता है, देखो कर्ण कुछ नहीं दिया, कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण की जगह आप लिख दोगे AC स्क्वायर, ये भुजा कर्ण होती तो AC स्क्वायर हो गया, बराबर आधार आपको दिया 8x तो आधार में लिखोगे 8x का स्क्वायर प्लस लंब आपको दिया 15 तो आप लिख दोगे 15x का स्क्वायर। हमें क्या मिल गया? AC स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। AC x स्क्वायर आपका वही रहेगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 8 का गुणा 8 का होगा तो 64 आएगा और x का तो x स्क्वायर हो जाएगा। 15 का गुणा 15 से होगा तो 225 और x का तो x स्क्वायर। मतलब 8 का स्क्वायर 64 और x स्क्वायर आ गया, 15 का स्क्वायर 225 और आपका x स्क्वायर। अब AC स्क्वायर को आप लिखा रहने दीजिए, 64 में 225 को आप जोड़ेंगे तो 289 आएगा। कितना आएगा? 289 x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो 4 और 5 जुड़ेगा तो 9 और 6 और 2 जुड़ेगा तो 8 और ये 2 आ जाएगा तो 289 x स्क्वायर। अब AC से आपका स्क्वायर हटेगा तो 289 में क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा और x स्क्वायर वो आपका 289 के साथ अंडर रूट के अंदर लिखा रहेगा। AC बराबर अंडर रूट 289 x स्क्वायर हो गया। तो AC बराबर आपको हो जाएगा 289 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 17। कितना होता है? 17 और x स्क्वायर का वर्गमूल हो गया x। AC का मान हमें क्या मिल गया? 17x। मतलब इसकी हमें कर्ण भुजा मिल गई 17x। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमें AB
बीसी और एसी तीनों भुजाएं पता होगी, मतलब आधार, लंब और कर्ण तीनों भुजाएं पता हो गई। आपको निकालना क्या है, एक साइन ए का मान चाहिए और सेक ए का चाहिए। तो आप लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपको कितना दिया हुआ है, देखिए 15x और कर्ण कितना दिया है 17x। x से x कट जाएगा तो आपको मिलेगा 15/17। ये हमें क्या मिल गया, साइन ए का मान। और चाहिए किसका, सेक ए का। सेक ए का मान क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए, कर्ण बटे होता है आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या दिया हुआ है आपको 17x और आधार क्या दिया हुआ है 8x। तो ये इसकी वैल्यू x से x कट जाएगा तो आ जाएगा 17/8। तो हमें साइन ए बराबर मिल गया 15/17 और सेक ए बराबर मिल गया 17/8। ठीक है।